जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है? सवाल नंबर फर्स्ट एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपको थोड़ा हाई लेवल तक आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैंने आज 10 सवाल लिया है और 10 सवालों में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न है इसका, कैसे लगता है, शुरुआत से क्या होता है सब कुछ यहाँ डिटेल में देखते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल लिखा है, यदि आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यदि A अनुपात B बराबर दिया है 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो A अनुपात C आपसे पूछा है। सवाल ये है, A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 8:9, तो A अनुपात C का मान क्या है? देखिए ध्यान से, हमें पता है कि जैसे थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। इसे लिखा है A अनुपात B बराबर लिखा है 4:8, तो इसका मतलब ये है कि जो A का मान है वो 4 है और जो B का मान है वो 8 है। ठीक है, A का मान 4 है, B का मान 8 है। यहाँ पे वही प्रक्रिया है। A बराबर कितना है? पहले में 3 है। B बराबर कितना है? B बराबर है 4। लेकिन यहाँ पे भी B बराबर कितना है? 8। और यहाँ C बराबर कितना है? 9। यही तो है। हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इसमें B दो जगह है। यहाँ पे B बराबर 4 है, यहाँ B बराबर 8 है। होना कितना चाहिए? एक जगह। मतलब ये है कि यहाँ पे B बराबर तो 4 है, यहाँ 8 है। तो एक काम करते हैं, B का मान सेम कर देते हैं, यानी कि जो B का मान 8 उधर है यहाँ पे भी 8 कर देते हैं। और करने के लिए किसी सी संख्या से गुणा करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, किसी भी संख्या से गुणा यदि अनुपात में करते हैं तो दोनों में किया जाता है। मतलब ये हुआ, इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, इस वाले पूरे में इस 4 में गुणा करते हैं तो 3 के साथ 4 का अनुपात था, तो इस 3 में भी गुणा करना पड़ेगा। मतलब यह है कि इसको हम 2 से गुणा कर दें तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ A बराबर कितना हो गया? A बराबर 6, B बराबर कितना हो गया? 8। यहाँ भी B बराबर पहले से 8 था, इसमें दोनों में गुणा किया नहीं है, ये 9 था। हमसे पूछ क्या रहा था? अब देखो B का मान जो 8 है तो हम एक ही मानेंगे, B का मान 8 है। A का मान 6, B का मान 8 है, C का मान 9 है। हो गया। पूछ क्या रहा था? A अनुपात C। A कितना है? 6 है। अनुपात C कितना है? 9 है। लेकिन अनुपात होता है छोटी से छोटी संख्या। इसको डिवाइड काट देते हैं किसी भी संख्या से जो दोनों से कट जाए। ठीक है ना, जो दोनों को काटें। 3 से 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, तो 2:3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है मैं आपको समझाने वाला हूँ। दूसरा मेथड यहाँ देखिएगा। आप सोच रहे हैं कि हमेशा बराबर B को बराबर ही किया जाएगा। नहीं भैया, B को हमेशा बराबर नहीं करना। मैं आपको वो जो मेथड बताया था वो B का मान डबल होता है तो एक ही होना चाहिए था, ये बताया था। देखो A अनुपात B लिख देना है, फिर B के नीचे लिखना है B और इधर लिखना है C। होता A अनुपात B अनुपात C ये होता है। A अनुपात B लिखना है, फिर B अनुपात C लिखना है। अब इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, मान लिखना है वैसे सेम ऐसे। A का मान 3 है, B का मान 4 है, तो B का मान फिर दिया है, C का मान दिया, तो B के नीचे B का मान और C के नीचे C का मान। ऐसे ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ 4 है, यहाँ खाली संख्या है। मतलब खाली संख्या से मतलब ये है कि 4 यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 4 कर दो। यहाँ 8 है तो यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 8 कर दो। ठीक है ना, ये अनुपात हो जाएगा। फिर से देखना, यहाँ 4 है, यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 8 है, यहाँ 8 कर देंगे। इससे मतलब क्या निकलता है? सीधा सीधा गुणा कर लीजिए और नीचे लिख दीजिए 8 त्रिक 24 अनुपात 8 चौक 32 अनुपात 9 चौक 36। ये क्या आ गया? ये भैया आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C। पूछ क्या रहा था? A अनुपात C, तो 24 अनुपात 36। यहाँ से देखो A अनुपात C बराबर ये हो जाएगा 24 अनुपात 36। अब इस काट देते हैं, 4 छंग 24, 4 से 4 छंग 24 और 4 9 36। फिर काट देते हैं, 2 3 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9।
ये आपके पास आ गया 2:3 आपका उत्तर। समझ में तो आ ही गया होगा। लेकिन इसको और किस तरह कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए A/B था 3:4, फिर B/C था 8:9, तो इसके B के स्थान पे B नीचे B 9। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका गुणा इससे यहाँ लिखिए 8 त्रिक 24 अनुपात सीधा सीधा 8 चौक 32 और फिर सीधा सीधा ऐसे 9 चौक 36। ये जो मैंने लिखा ये चीज़ है, ठीक है ना। फिर से इसका गुणा इससे, नीचे गुणा इससे गुणा इससे, नीचे यहाँ लिखेंगे। ये A है, B है, C है। A C पूछ रहा था, यानी कि 24:36 पूछ रहा था। काट देते हैं, किससे करेगा, 4 से कटेगा या 6 से भी काट सकते हैं। 6 चौको 24 और 6 छक 36, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2:3। आप जिस मेथड से करना चाहते हैं उस मेथड से आप कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। मैंने आपको 3 तरीका बताया है, तीनों तरीके से आप जो आपको आसान लगता है वो विधि अप्लाई कीजिएगा। फिलहाल मैं तो आपको ये विधि बताऊंगा कि यहाँ पे जो खाली है यहाँ लिख दे, यहाँ पे जो खाली है यहाँ पे लिख दूँगा और सीधा सीधा नीचे से गुणा करें। इससे गुणा करने में आपको झमेला नहीं होगा कि मतलब इससे गुणा करना है, इससे किससे गुणा करना, ये दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे तो 3 अदद है या 4 संख्या आ जाती है, 4 अदद का सवाल, तो वहाँ पे गुणा करने में आपको परेशानी होगी। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 2 है, यदि A/B बराबर दिया है 3:2 तथा B/C बराबर दिया है 3:4, तो पूछ रहा है A/C का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। मेथड वही रहेगा, लगाने का तरीका सिर्फ वही है, मतलब कि लगाने का तरीका वही सेम है। आप चाहे तो B को बराबर कर सकते हैं किसी संख्या से गुणा करके, और चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं A/B दिया है 3:2, फिर B/C दिया है 3:4, तो B के नीचे B का मान 3 है, C का मान 4 है और C इधर लिख देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर देते हैं अनुपात लगा के, यहाँ 3 है, यहाँ अनुपात लगा के 3 कर देते हैं, सीधा सीधा गुणा। 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 4 दूना 8। पूछ क्या रहा A/C, A कितना है 9, C कितना है 8, उत्तर हो गया 9:8। चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, यदि W1/W2 बराबर 2/3 तथा W1/W3 बराबर 1/2। पूछ रहा है क्या, इस बार हमसे पूछ रहा है W2/W3 क्या है। 4 विकल्प दिए हैं और चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इस सवाल को किस तरह बताता हूँ। W1 अनुपात में W2 दिया है 2/3, यही दिया है। उस बार में W1 दे दिया है और W3 दिया है कितना 1/2। हमें ये पता है अगर यहाँ W1 और यहाँ W1 दोनों बराबर होता तो W1 1 हो जाता, W2 1 हो जाता, W3 1 हो जाता। इस बार यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 2 दिया, या तो हम इसको बराबर कर सकते हैं किसी से गुणा करके, इसमें हम कर देते हैं 2 से गुणा। जब इसमें करेंगे तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे तो किसी से गुणा नहीं किया है, 2/3 है, ये क्या है W1, ये W2 है यहाँ से, और यहाँ W1 कितना हो गया आप 2, ये W3 कितना हो गया 2 दूना 4। तो हमें ये पता है ये W1 है और ये W2 है, ये W1 है और ये W3 है। पूछ क्या रहा है हमसे W2 W3, W2 कितना है 3 है, यहाँ लिख देते हैं। W2 3 है और W3 कितना है 4 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 3/4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 4 है,
यदि A अनुपात B बराबर दिया है 3:4, B अनुपात C दिया है 4:7, तो हमसे पूछ रहा है A प्लस B प्लस C बटे में C बराबर क्या होगा। ये है आपके सामने 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 1, ऑप्शन नंबर B है 2, ऑप्शन नंबर C है 3, ऑप्शन नंबर D है 7। 4 विकल्प हैं। देखिए इस टाइप को सवाल को करने का मेथड क्या है। A अनुपात B और B अनुपात C ये लिखने का तरीका है। A अनुपात B दिया है 3:4, B अनुपात C दिया है 4:7, तो 4:7 दोनों सेम है। 4 B तो सेम है, तो सीधा सीधा लिख देंगे। या दूसरा नियम क्या कहता है, यहाँ खाली जगह है तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 7 चौक 28। अब इसमें हम पहले इसको काट देते हैं किसी संख्या से, जो कटेगा 4 से कटेगा। 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 सते 28। ये हमारा किसका मान आ गया है, A, B और C का मान। A का मान 3 है, B का मान 4 है और C का मान 7 है। हमसे पूछ क्या रहा, A प्लस B प्लस C, इसका मतलब है A का मान 3 प्लस 4 और प्लस 7 बटे में C का मान कितना है, 7 है, तो 7 4 11 3 14 बटे में 7 डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन मतलब हमारे पास आंसर आएगा 2 सेकंड वाले ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 5, यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A अनुपात B बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। A का 60%, देखिए ध्यान से, A का 60% A गुणे 60 के बटे में 100, परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 करते हैं, का मतलब गुणा, तो A गुणे 60% 60 के बटे में 100 बराबर लिखा है, लिख देते हैं। B का 3/4, तो B गुणे 3/4 का मतलब गुणा होता है, इतना लिख दिया। अब करना क्या है, काटते पीटते हैं, 0 से 0 हट गया, 2 से ऊपर नीचे कटेगा, तो 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, कितना मिला 3/5। तो ये है A गुणे 3/5 बराबर B गुणे 3/4। एक बात और, ये ऊपर 3 से कट गया, बराबर होता है तो इधर जितना है उधर जितना है कट जाता है, लेकिन ऊपर होना चाहिए तो ऊपर कटेगा, नीचे है तो नीचे नीचे कटेगा। अब करना क्या है, देखो ऊपर तो हट गया, ये है A/5 हो गया, क्या हो गया A/5 बराबर ये हो गया B/4, ठीक है। अब A का मान कितना है, A का मान 5 है, A बराबर कितना है 5, B बराबर कितना है 4, ये इसका नीचे वाला वैल्यू होता है, इसका मान होता है। तो पूछ क्या रहा है, A अनुपात B, तो A कितना है 5 अनुपात B का B कितना है 4, तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो होगा 5:4। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 समझिएगा। यदि A बराबर B का 4/5 तथा B बराबर C का 5/2 हो तो A अनुपात C बराबर क्या होगा, ये मुझसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे देते हैं, 1:2, 2:1, 2:3, 1:3, 4 ऑप्शन है। देखेगा इस सवाल को लगाने का मेथड क्या है, यहाँ पर लिखते हैं इसको। A बराबर B का 4/5, तो A बराबर B गुणे का मतलब गुणा 4/5 मतलब 4 के बटे में 5, ये हो गया। तथा B बराबर दिया है C का 5/2, तो C गुणे 5/2,
यही तो होगा का मतलब गुणा। यहाँ पे क्या होगा, अब यदि हम इसको गुणा करना चाहें तो ये हो जाएगा a बराबर 4b बटे में 5, यही तो होगा। ये क्या होगा, b बराबर 5c बटे में 2, यही होगा। अब यहाँ देखना है a बराबर 5 हो जाएगा, यानी 5a यहाँ से 5a हो जाएगा, 13 गुणा होगा तो बराबर यहाँ पे 4b होगा। ठीक है, इधर क्या होगा 2b बराबर 5c, यही तो होगा। अरे इसको इससे गुणा कर दिया बराबर में ये है, इसको इससे गुणा कर दिया बराबर में ये है। ठीक है, a का मान जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4। b का मान जो होगा सामने वाली संख्या होगी, तो b बराबर क्या हो जाएगा 5। यहाँ आपको इतना ध्यान देना है कि जो a का मान होता है ये 5 नहीं होगा, a का मान सामने वाली संख्या का होता है और b का मान सामने संख्या के यहाँ होता है। a का मान 4 हो गया, b का मान 5 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे b का मान कितना है 5, b का मान 5 और c का मान सामने वाली संख्या 2, तो यहाँ पे c का मान 2। देखो यहाँ पे b का मान 5, यहाँ पे b का मान 5, इसका मतलब b का मान 5 ही होगा। a का मान 4 है, b का मान 5 है, c का मान 2 है। मिल गया। पूछ क्या रहा है a अनुपात c, a कितना है 4 है, c कितना है 2 है, तो a अनुपात c बराबर हो जाएगा 4:2। 2 से 2 दूना 4, 2 का नाम 2, 2:1। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, आई होप आप से समझे होंगे। चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7, मैं इसमें से RS अग्रवाल जो बुक आती है उसमें मैंने हर टाइप का सवाल उठाया हुआ है, जितने टाइप बन सकते हैं। यदि सवाल नंबर 7 क्या है, यदि x अनुपात y बराबर दिया है 12:5 तथा z अनुपात y बराबर दिया है 21:16, हमसे पूछ क्या रहा है x अनुपात z का मान क्या होगा। 4 विकल्प दिए हैं, 35:64, 64:35, 20:63, 63:20, ये आपके विकल्प हैं। एक्स वाई दिया है, जेड वाई दिया है। पहला चीज़ देखिए ध्यान से, एक्स वाई दिया है 12:5, तो 12:5, एक्स है वाई है। अगले में वाई जेड नहीं दिया है, जेड वाई दिया है, उल्टा कर दिया है। तो वाई का मान हमें पता है 16 होगा, जेड का मान 21 होगा। अरे यहाँ जेड अनुपात वाई बराबर 21:16, तो जेड का मान 21, वाई का मान 16, तो वाई के नीचे वाई लिखते हैं। ये वाई का मान 5 था, तो यहाँ वाई के नीचे वाई के नीचे कितना है 16 है, तो यहाँ 16:, जेड का मान 21। यही आपको करना है। यहाँ आप 5 है तो यहाँ 5 लिख सकते हैं, यहाँ 16 है तो यहाँ पे 16 लिख सकते हैं। ये हुआ। हमसे पूछ क्या रहा, एक्स अनुपात जेड, एक्स ये वाला अनुपात जेड वाला लास्ट वाला, पहला और जेड का अनुपात पूछ रहा है। तो 12 × 16 कितना होगा, 12 × 72 के 2 हासिल 7, 12 का नाम 12, 7 19, 192 अनुपात 21 पंचे 105। आप इसे काट दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। काटते हैं, किससे कटेगा 21 से काट देते हैं, 21 से कटेगा 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 × 6 = 18, 1 19, 12 3 × 4 = 12, 3 से 3 × 9, 1 10, 15 3 5 15, 64:15 किस में मिल रहा है, 64:35 मिल रहे हैं, 15 नहीं, 64:35 दूसरा ऑप्शन सही है। चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 समझना है। हर सवाल में टाइप चेंज है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। यदि लिखा है यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो पूछ रहा a अनुपात c बराबर क्या होगा। 4 विकल्प हैं, 4:3, 8:15, 3:4, 15:8, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। सवाल देखेगा, समझिएगा ध्यान से।
हमने यहाँ बताया था, लिखा है 2a बराबर 3b, तो हमें पता है a का मान क्या होगा, सामने वाली संख्या 3 होती है तो a बराबर क्या होगा 3, b का मान सामने वाली संख्या 2 होगी तो b बराबर क्या होगा 2। इसमें ऐसे प्रक्रिया करेंगे, b का मान क्या होगा 5 होगा, b बराबर क्या होगा 5, c का मान क्या होगा 4 होगा। ये है, हमें पता है b का मान 2 है, यहाँ b का मान 5 है, इसका मतलब डिफरेंस है। देखो लिखने का तरीका क्या है, a अनुपाते b और b अनुपाते c, ऐसे तो लिखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, a अनुपाते b कितना है 3 अनुपाते 2, सामने लिखेंगे। b अनुपाते c कितना है 5 अनुपाते 4, तो b के नीचे b और c के नीचे बगल में ac, ठीक है ना। यहाँ 2 है, यहाँ खाली स्थान है 2, यहाँ 5 है, खाली स्थान है 5, 5 या 15, सीधा सीधा गुणा, 5 दूना 10, 4 दूना 8। पूछ क्या रहा है, a अनुपाते c, a का मान कितना है 15 है, c का मान कितना है 8 है। कौन सा ऑप्शन है 15 8, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 समझिएगा। a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9, b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5। तो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। 4 विकल्प दिए हैं, 7 अनुपात 9 अनुपात 45, 7 अनुपात 9 अनुपात 5, 21 अनुपात 35 अनुपात 45, 7 अनुपात 3 अनुपात 15। 4 विकल्प हैं, देखिएगा ध्यान से। ए बी 7 9, बी सी 1 5। तो 7 9 लिखने का तरीका देखिए, 1 अनुपाते बी और बी अनुपाते सी, बी के नीचे बी, बी का मान 1 है, सी का मान 5 है। ये हो गया, 9 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा। 7 का नाम 7, 9 का नाम 9, 9 5 45। कौन सा ऑप्शन है 7 9 45, 7 9 45, 7 9 45, पहला ऑप्शन। ये हो जाएगा ए बी सी का मान, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर, और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। हम इतना फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा सवाल कर सकें। सवाल नंबर 10 देखिए, यदि a अनुपात b बराबर दिया है 5 अनुपात 7 और b अनुपात c दिया है 6 अनुपात 11, पूछ क्या रहा है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। 4 विकल्प हैं, 55 अनुपाते 77 अनुपाते 66, 30 अनुपाते 42 अनुपाते 77, 35 अनुपाते 49 अनुपाते 42, या नन ऑफ दीज, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। ए बी दिया है, बी सी दिया है, तो हमें पता है लिखने का तरीका 5 अनुपाते 7, बी के नीचे बी कितना दिया है 6 अनुपाते 11, 7 यहाँ खाली जगह है, 7 यहाँ खाली जगह है तो 6, 6 पंचे 30, 7 छंग 42, 11 सत्तर 77, 30 42 77 किस ऑप्शन में है 30 42 77, दूसरे वाला ऑप्शन सही है। हमने देखा कि आपने 10 सवाल किया और 10 सवाल में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया इस छोटे से वीडियो में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी कम समय में ज़्यादा सवाल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और आप कौन से सब्जेक्ट में आप सबसे वीक हैं, किस सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।